हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की शॉर्टकट कीज़ कि जैसे हमें पता है कि अगर आपको कोई भी काम परफॉर्म करना है, आपको कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक तो मैनुअल तरीका होता है। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो आप माउस के हेल्प से सारा काम करेंगे। बट वहीं अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको माउस का यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना है, तो कीबोर्ड का यूज़ हम कर तो लेंगे, बट उसके लिए शॉर्टकट कीज़ हमें पता होना चाहिए। तो शॉर्टकट कीज़ क्या है एमएस आउटलुक में, हम जो भी कवर करते हैं उसके हम शॉर्टकट कीज़ भी देखे हैं। जैसे हमने कैनवा लास्ट वीडियोस में कवर किया है, तो कैनवा की शॉर्टकट कीज़ हमने देखी। फिर हमने जीमेल कवर किया तो उसकी हमने शॉर्टकट कीज़ देखी। एंड ऐसी अब हमारी सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है एमएस आउटलुक की। तो अब आउटलुक की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप इसके नोट्स भी बनाइए एंड इसके प्रैक्टिकल भी आप इसको ट्राई करिए। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, एमएस आउटलुक के शॉर्टकट कीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक शॉर्टकट कीज फॉर एफिशिएंसी, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी विद दिस हैंडी शॉर्टकट्स। तो इन शॉर्टकट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन टू आउटलुक शॉर्टकट कीज एंड व्हाट आर शॉर्टकट कीज एंड व्हाई टू यूज द शॉर्टकट कीज। अब ये तो आपको पता है शॉर्टकट कीज होती क्या होती है, जो हम कीबोर्ड से यूज करते हैं। लाइक कंट्रोल प्लस दिस की, ये प्रेस करेंगे तो सही हो जाएगा। कमांड प्लस दिस की प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ये हो जाएगा, है ना। मतलब कि एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आप किन शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं एंड आपके साइड में एक आपका एम्प्लॉय बैठा और एक आप बैठे हुए साथ में। तो वही चीज़ जो साइड वाला जो एम्प्लॉय है, जो साइड वाला वर्कर है, वो माउस से कर रहा है और आप उसी चीज़ को कीबोर्ड के शॉर्टकट की से हेल्प कीबोर्ड शॉर्टकट्स की हेल्प से आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो जो सामने कोई देख रहा होगा तो किसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा, जो शॉर्टकट की इसका यूज़ करे उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज माउस से हमें टाइम लगता है ना करने में, ये पहले ये क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है माउस का। माउस पे हमें आना चाहिए बट हमें कीबोर्ड की भी स्किल्स होनी चाहिए। हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से टाइम को सेव करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। व्हाट आर शॉर्टकट कीज? शॉर्टकट कीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ कीबोर्ड कीज दैट अलाउ यू टू परफॉर्म एक्शंस क्विकली विदाउट हैविंग टू यूज योर माउस। मतलब कि हम इसमें माउस का यूज नहीं करेंगे। वाई यूज शॉर्टकट्स? बिकॉज इट सेव टाइम्स। क्या करता है, टाइम को सेव करते हैं। फिर सेकंड आ जाएगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो किसी भी काम को करने की क्षमता है, उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रिड्यूस रेपिटेटिव माउस क्लिक्स। अब आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज क्लिक करते हैं तो टाइम लगता है उसको करने में। इजियर नेविगेशन थ्रू आउटलुक। अब जो नेविगेशन है वो ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये था इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन भी हमें पता होना चाहिए, है ना, कि हम उस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है उस चीज़ को करने के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जनरल ईमेल शॉर्टकट्स। अब यहाँ पे ईमेल की शॉर्टकट्स है, जैसे कि क्या क्या शॉर्टकट्स है। यूज कंट्रोल प्लस आर। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल की के साथ आर प्रेस करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछते हैं कि मैम कंट्रोल प्लस आर लिखा है तो हमें क्या प्लस भी प्रेस करना होगा? तो नहीं, आपको प्लस नहीं प्रेस करना, आपको जस्ट कंट्रोल की प्रेस करनी है और आपको आर की प्रेस करनी है। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे यूज होगा। क्या यूज होगा, किसके लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस आर? रिप्लाई टू एन ईमेल। मतलब कि अगर आपने कोई ईमेल देख ली, पढ़ ली, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिप्लाई करना है, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल आर। जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रिप्लाई वाला ओपन हो जाएगा आपका। एंड क्विकली रिप्लाई टू एन ईमेल विदाउट यूजिंग द माउस। तो आप पे ना माउस को यूज करें। मतलब अगर आपको रिप्लाई करना होगा तो जैसे कि आप यहाँ पे ईमेल पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे बैक का एक आइकन होता है, तो फिर आप इस पर क्लिक करोगे। फिर मतलब वहाँ पे रिप्लाई का लिखा होगा तो उस पर क्लिक करोगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा ना आपको क्लिक से वही चीज़ करने में। तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे किसका, शॉर्टकट की का, जो कि क्या है कंट्रोल प्लस आर। उसके बाद सेकेंड हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। कंट्रोल शिफ्ट आर, यहाँ पे हमने पढ़ा कंट्रोल आर, ये वही है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट लगा दिया और आर। कंट्रोल शिफ्ट आर मतलब रिप्लाई ऑल। आपको सबको रिप्लाई करना है एक साथ, तो रिप्लाई ऑल करेंगे। रिस्पॉन्ड टू ऑल रेसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल, मतलब सबको हमें रिप्लाई करना है, तो कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस एफ, ये किसके लिए होता है, टू फॉरवर्ड एन ईमेल, फॉरवर्ड द ईमेल टू एन अनदर पर्सन। किसी और को अगर आपको फॉरवर्ड करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एफ को
यूज कर सकते हैं। देन कंट्रोल प्लस एन, क्रिएट अ न्यू ईमेल, हमें कोई न्यू ईमेल बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन, ओपन अ न्यू ईमेल विंडो टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू मैसेज। कंट्रोल प्लस एंटर, ये किसके लिए यूज होता है? टू सेंड एन ईमेल, क्विकली सेंड एन ईमेल आफ्टर कंपोजिंग इट, फॉर एग्जांपल कंपोज एन ईमेल, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर एंड देन ऑल ईमेल्स विल बी सेंट इमीडिएटली। तो ये पता चल गया ये वाली कौन सी शॉर्टकट्स हैं जो एकदम बेसिक वाली है, जो स्टार्टिंग में हमें मेल में यूज करनी होती है, आउटलुक में हमें यूज करना होता है। तो ये हमें पता चल गया इजीली ये वाली शॉर्टकट्स हैं। तो इन शॉर्टकट्स को आप इजीली नोट करेंगे एंड देन आपको इसका प्रैक्टिकल भी करना है। उसके बाद हमारे पास है ईमेल मैनेजमेंट शॉर्टकट, जैसे कि कंट्रोल प्लस एस, ये क्या करता है? ये सेव करता है, सेव एज ड्राफ्ट। कंट्रोल प्लस यू, मार्क एज अनरीड, मतलब कि अगर हमें अनरीड मार्क करना है, आपको ये नहीं शो करना कि मैंने ये वाली ईमेल पढ़ ली है, तो आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल प्लस किसका यूज? कंट्रोल प्लस यू का यूज। तो क्या होता है? मार्क एज अनरीड। यू से आप यू याद कर सकते हो, है ना। कंट्रोल प्लस क्यू, क्यू किसके लिए होता है? मार्क एज रीड, मतलब कि अगर हमें रीड मार्क करना है ना कि हमने इसको पढ़ लिया, तो आप कंट्रोल प्लस क्यू का यूज कर सकते हो, मार्क एज रीड। मार्क एन ईमेल एज रीड विदाउट ओपनिंग इट। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी क्या करता है? डिलीट के लिए यूज होता है, तो डी से आप डिलीट का डी याद रख सकते हैं। डिलीट द सिलेक्टेड ईमेल क्विकली, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर रीडिंग एन ईमेल प्रेस कंट्रोल प्लस क्यू टू मार्क इट एज रीड, और कंट्रोल प्लस यू टू मार्क इट एज अनरीड, मतलब कि क्यू किसके लिए होता है? रीड के लिए, एंड यू किसके लिए होता है? अनरीड के लिए, एंड डी किसके लिए होता है? डिलीट के लिए। तो ये थी यहाँ पे हमारे कुछ शॉर्टकट जो हमें ईमेल मैनेजमेंट में यूज होती है ना। नेक्स्ट आते हैं नेविगेशन शॉर्टकट्स हैं, कुछ नेविगेशन की शॉर्टकट्स हैं। नेविगेशन की शॉर्टकट कीज क्या है, इनको हम ध्यान से देखते हैं। जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या लिखा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ये क्या करेगा? आपको इनबॉक्स मेन्यू पर लेके जाएगा। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से? कंट्रोल शिफ्ट आई से आप क्या करो? इनबॉक्स पर आ जाते हो। क्विकली स्विच टू योर इनबॉक्स फोल्डर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, गो टू द आउटबॉक्स, मतलब वो इनबॉक्स था तो आपको किस पे आना है? आउटबॉक्स पे। तो इनबॉक्स पे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई होता है, एंड आउटबॉक्स पे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है। Go directly to your outbox folder where unsend और pending emails are sorted, जहाँ पे unsend वाली होती है जो हमने नहीं यदि या फिर नहीं हमने भेजी, एंड देन पेंडिंग वाली भी वहाँ पर अवेलेबल होती है, तो आप आउटबॉक्स पर आ सकते हो। कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल की के साथ आपको 1 नंबर प्रेस करना है, नंबर की। गो टू मेल, ये किसके लिए होता है? मेल पर जाने के लिए। स्विच टू द ईमेल मेल व्यू इन आउटलुक, मतलब कि आप डायरेक्ट मेल में आ सकते हो आउटलुक से। कंट्रोल प्लस 1 से। कंट्रोल प्लस 2, गो टू द कैलेंडर। अब नंबर का देखा हमने, कंट्रोल प्लस 1 किसके लिए होता है? मेल के लिए। कंट्रोल प्लस 2 कैलेंडर के लिए। स्विच टू द कैलेंडर व्यू इन आउटलुक, मतलब कि अगर आप सेटिंग्स पे हो और आपको डायरेक्ट कैलेंडर पे जाना है, तो डायरेक्ट जस्ट प्रेस कंट्रोल 2। जैसे ही आप कंट्रोल 2 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट हम किस पर आ जाएंगे? कहाँ पर आएंगे? इधर कैलेंडर पर। तो ये कैलेंडर के लिए हमारी शॉर्टकट की है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस 3 का क्या है? गो टू द कॉन्टेक्ट्स, मतलब कि वहां पर हम कैलेंडर पे गए थे और कैलेंडर पे नहीं जाना, आप कॉन्टेक्ट्स पे जाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से? कंट्रोल प्लस 3 का यूज। कंट्रोल प्लस 4, ये किसके लिए होता है? गो टू द टास्क, मतलब टास्क पे आप नेविगेट कर सकते हो। गो स्ट्रेट टू योर टास्क मैनेजमेंट एरिया, मतलब जहाँ पे टास्क मैनेजमेंट होती है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा फोल्डर है, यहाँ पे कौन सा टास्क आपने दिया है, यहाँ पे कौन सा टास्क दिया है, तो अगर हमें इस टास्क वाले पर आना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा यहाँ से किसका? कंट्रोल प्लस 4 शॉर्टकट की का। तो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ नेविगेशन की शॉर्टकट्स। नेक्स्ट अब देखते हैं कैलेंडर के शॉर्टकट्स, मतलब कि अब आपने देख लिया, आपने चेक कर लिया अच्छे से कि अच्छा इसकी शॉर्टकट में क्या है, इसकी शॉर्टकट में क्या है, बट अब हमने नेविगेशन का देख लिया और कुछ बेसिक वाली शॉर्टकट्स को हम देख लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कैलेंडर की शॉर्टकट्स, मतलब कि जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना कि कैलेंडर हमारा किस तरीके का होता है, तो कुछ ऐसा ही होता है कैलेंडर। अब इस कैलेंडर को और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली और किस तरीके से हम इसको फटाफट फास्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कीज देखेंगे। जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये किसके लिए होता है? न्यू अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब अगर आपको कोई न्यू अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है ना कि मुझे इस डेट पे वाली अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट ए। या फिर आपको किसी और के अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है किसी और के साथ, तो हमें कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है न्यू अपॉइंटमेंट के लिए। क्विकली क्रिएट अ न्यू कैलेंडर अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट क्यू,
ये किसके लिए होता है? न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट के लिए, मतलब कि अगर आपको मीटिंग रिक्वेस्ट शेड्यूल करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट क्यू का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग ए न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट टू शेड्यूल अ मीटिंग विद अदर्स। उसके बाद थर्ड आएगा यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जे का क्या होता है? गो टू द डेट, मतलब अगर आपको स्पेसिफिक डेट पर जंप करना है तो हमें करना होगा कंट्रोल जी। जंप टू अ स्पेसिफिक डेट इन योर कैलेंडर बाय एंटरिंग द डेट। नेक्स्ट है फोर्थ, क्या है यहाँ पर? कंट्रोल प्लस ई। ये क्या करेगा? सर्च कैलेंडर, मतलब कि ये सर्च करेगा। क्विकली सर्च इवेंट्स, क्विकली सर्च फॉर इवेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन योर कैलेंडर। फॉर एग्जांपल, नीड टू शेड्यूल अ मीटिंग। अगर आपको कोई भी मीटिंग शेड्यूल करनी है तो उसके लिए हमें प्रेस करना होगा कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल शिफ्ट क्यू, क्योंकि हमें मीटिंग शेड्यूल करनी है तो मीटिंग के लिए ये वाली शॉर्टकट बनी थी कंट्रोल शिफ्ट क्यू। टू ओपन अ न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट विंडो, तो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आप उस विंडो में हम क्या कर सकते हैं? उस विंडो में हम इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या है एंड कब कब होगी, किन किन मेंबर्स के बीच में होगी, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करके रख सकते हो। तो ये होती है कैलेंडर की शॉर्टकट कीज इन एमएस आउटलुक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ? ये है टास्क मैनेजमेंट शॉर्टकट्स, मतलब कि टास्क को मैनेज करने की कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो फर्स्ट इज कंट्रोल शिफ्ट के। ये किसके लिए होता है? न्यू टास्क क्रिएट करने के लिए। अगर हमें न्यू टास्क क्रिएट करना है तो हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट के। उसके बाद क्विकली क्रिएट अ न्यू टास्क इन योर टास्क लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 5। ये क्या करता है? गो टू द टास्क पे जाता है, मतलब ये जंप करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड और एक्सेल में क्या होता है? कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सकते हो, है ना। और कंट्रोल जी से आप कहीं पे, कंट्रोल जी से हम ग्रुप भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी से आप नेविगेट भी कर सकते हो कहीं पे। तो उसी केस में यहाँ पर क्या होता है? गो टू द टास्क का इसमें यूज होता है, कहाँ से? कंट्रोल प्लस 5 से। नेविगेट डायरेक्टली टू अ टास्क व्यू। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल, तीनों को एक साथ आपको प्रेस करना है। क्रिएट अ न्यू टास्क लिस्ट, मतलब कि यहाँ पे लिस्ट क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्रिएट अ न्यू टास्क लिस्ट टू ऑर्गेनाइज योर टास्क एंड देन उसके बाद आता है कंट्रोल ऑल्ट एंड टी, मतलब ऑल्ट या फिर एन या फिर ऑल्ट या फिर टी। तो इन दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ये होता है न्यू टास्क के लिए। अनदर वे टू क्रिएट अ न्यू टास्क यूजिंग द रिबन, मतलब यहाँ पे ना आप रिबन का यूज करके कर सकते हो। अब आप ऐसे तो बोलोगे कि मैम अभी तो हमने पढ़ा यहाँ पे न्यू टास्क के लिए ये वाली शॉर्टकट की होती है, और सेम शॉर्टकट की यहाँ पर भी गिवन है इसमें, है ना, कंट्रोल एन ऑल्ट एन या फिर ऑल्ट टी। तो ये एक अनदर व्यू है, मतलब ये एक अनदर वे है क्रिएट करने का, किसको? टास्क को। हाँ, ये भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट के भी हम यूज कर सकते हैं, और हम ऑल्ट एन या फिर ऑल्ट टी भी हम इजीली इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं। हम शॉर्टकट कीज ऐसे ही नहीं कि आप बैठ के इसको देख रहे हो बस शॉर्टकट की, ठीक है मैम ने पढ़ा दी, बट आपको इसको नोट करना है एंड देन इसका आपको प्रैक्टिकल यूज भी करना है कि प्रैक्टिकली शॉर्टकट्स हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं नेविगेशन पेन की शॉर्टकट्स है यहाँ पर। अब नेविगेशन पेन की शॉर्टकट कीज में क्या है हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जैसे कि फर्स्ट मेल के लिए गिवन है। क्या होती है मेल के लिए? नेविगेट टू द मेल डायरेक्टली फ्रॉम एरिया इन आउटलुक। उसके बाद कॉन्टेक्ट्स की है, स्विच टू योर कॉन्टेक्ट्स क्विकली। उसके बाद है कैलेंडर, जंप डायरेक्टली टू योर कैलेंडर व्यू, एंड देन होती है टास्क। तो ये शॉर्टकट कीज थी जो कि आज के इस क्लास में हमने कवर करी, क्या कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं जब आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, या कुछ भी उसमें एडिशनली आप मतलब कुछ भी अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, सॉफ्टवेयर को, तो हम किस किस तरीके से उन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। एंड सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं सारे जो कि ऑफलाइन क्लासेज होती हैं इनकी। तो आप 9500922971 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके सारी क्वेरीज ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इजीली उसको पूछ सकते हैं। कोर्सेज कौन कौन से कराए जाते हैं, कैसे कैसे कोर्सेज हैं, लाइक बेसिक टू एडवांस सारे कोर्सेज कवर होते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन, ऑटोकैड एंड DCA, ADCA, MS ऑफिस कोर्स, बेसिक कोर्स, ADFA कोर्स, अकाउंटिंग फील्ड्स के कोर्स, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो हमारे चैनल पर इंट्रोडक्शन टू द कोर्सेज वीडियोस भी डली हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कोर्स कितने ड्यूरेशन का है,
उसमें क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।